सूत्र ये, धर्म का सही सही निर्णय वह व्यक्ति कर ही नहीं सकता जो देह को ही केंद्र बना करके निर्णय करेगा। बड़ी सीधी सी बात है। देह के आधार पर आप और हम जब निर्णय करें और करते रहते हैं, इसका अभिप्राय ये, अगर दो व्यक्ति अपराध करें और एक अपना पुत्र हो और एक दूसरे का पुत्र हो, तो हमारे दृष्टिकोण में कितना अंतर आ जाता है। हम दूसरा अपराधी दूसरे का पुत्र है तो कहेंगे न्याय होना चाहिए, और हमारा पुत्र अपराध करे तो बोले वो तो दया का पात्र है, वो तो छोड़ दिया जाना चाहिए। क्यों? शरीर के नाते से हमारी जिससे ममता हो जाती है। ममता हो जाने के बाद हमको सत्य कहां दिखाई दे सकता है? ममता होने के बाद जो हम धर्म की हम कह सकते हैं कि पुत्र की रक्षा करना तो पिता का कर्तव्य है। सूत्र तो जोड़ना बड़ा सरल है। पिता वही है जो कि पिता शब्द का अर्थ है जो रक्षा करे। तो मैं अपने पुत्र की रक्षा कर रहा हूं, चाहे अन्यायी है चाहे जो है, तो मैं तो शास्त्र की आज्ञा का ही पालन कर रहा हूं। तो जहां पर धर्म के द्वारा श्री गणेश शरीर से होता है, पर धीरे धीरे जब उस केंद्र से हट करके शरीर के द्वारा जब विचार करेंगे तो एक सीमा तक तो व्यक्ति अच्छे कार्य करेगा, पर मैं और ममता इन दोनों से अलग नहीं हो सकता। और जब मैं और ममता दोनों से अलग नहीं करेगा तो उसका निर्णय निश्चित रूप से केवल छल करने वाला होगा। वो धर्म के नाम पर केवल अपनी ममता का ही प्रदर्शन करेगा। गांधारी इतनी महान पतिव्रता है, दुर्योधन की इतनी निंदा करती है, दुर्योधन की इतनी आलोचना करती है, लेकिन गांधारी की हम पूजा नहीं करते, हम कुंती की पूजा करते हैं। कुंती और गांधारी के अंतर में, दोनों में अंतर यही है कि गांधारी इतना उत्कृष्ट तपोमय जीवन, इतना त्याग, पर इतना होने के बाद भी जब दुर्योधन की मृत्यु की संभावना सामने आई, तब उन्होंने यही कहा कि पुत्र तुम नग्न होकर के मेरे सामने आ जाओ। आज तक जब से मेरा विवाह हुआ मैंने पट्टी खोल करके आंख से देखा ही नहीं। मेरे आंखों में दिव्य तेज है और मैं आज तुम्हें देखूंगी, और मेरे देखते ही तुम वज्र के हो जाओगे, और तब मैं देखूं कि भीम तुम्हें कैसे मार सकते हैं। यह जो गांधारी बोल रही, ये कौन बोल रहा है? यही ममता है। सब जानते हुए भी अंत में दुर्योधन के लिए इतने दिन पट्टी नहीं खोली। बस पट्टी खोलने की बात यदि आई तो दुर्योधन को अमर करने के लिए पांडवों ने समाचार सुना तो व्याकुल हो गए। अब क्या होगा? पतिव्रता गांधारी जब वो अमर बना देंगी दुर्योधन को तो हम लोग तो हारेंगे। भगवान हंसने लगे, कहने लगे कि तुम लोगों को लगता है कि वो पट्टी खोलने वाली? पट्टी खोल नहीं रही है, पट्टी और कस के बांध रही। क्यों? बोलो सोचो, संसार में आज तक कोई अमर नहीं हो पाया, पर वो कहती है मैं अमर बना दूंगी, और वो जिसकी जीवन भर निंदा करती रही कि तुम बड़े अधार्मिक हो, बड़े बुरे हो, अंत में अन्याय और अधर्म का ही पक्ष ले रही है, उसको ही अमर बनाने की चेष्टा कर रही है। कैसे मैं मान लूं कि वो कहो उनकी दृष्टि सही? कहां वो पट्टी खोल रही? भगवान की बात, बस धर्म की व्याख्या का अंतर ही है। कहीं कोई कह सकता है कि मां तो पुत्र की रक्षा करेगी, पर वो प्रश्न तो यही है, अगर गांधारी की आंख में इतना दिव्य तेज है तो जिस समय द्रौपदी को लग्न किया जा रहा था उस समय अगर गांधारी दुर्योधन से कहती कि तुम अगर इतना अन्याय करोगे तो मैं दृष्टि खोलूंगी और तुम जल के नष्ट हो जाओगे, तो सारा ये जो महान संकट था समाप्त हो जाए। पर उस समय पट्टी उतारने का ध्यान नहीं आया, और जब अन्यायी पुत्र के मारे जाने की बात आई तो फिर वो सारा कब मानो बस सूत्र हुई है कि इतनी बड़ी धार्मिक होने पर भी बस अंतर यह है कि जहां धर्म का केंद्र शरीर बना वहां पर व्यक्ति ठीक अवसर पर सही निर्णय नहीं कर पाएगा। और इसीलिए व्यंग्य यही था, दुर्योधन नग्न होकर के चला और साथ साथ ये ध्यान रखा कि ऐसे मार्ग से चले कि जहां पर खिड़कियां भी बंद हो और वो हम चुपचाप चले जाए, कोई देख न ले। पर ये कौतुकी श्री कृष्ण तो वहां पर भी वो तो सर्वव्यापी सामने आ गए, और
दुर्योधन को देखते ही ले जा गया, हंसने लगे, कहने लगे कि तुम्हें तो दूसरे को नग्न करने में आनंद आता था, ये नग्न कब से होने लगे? यही तो बड़ा ध्यान है। कई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को नग्न करने में बड़ा आनंद लेते हैं, स्वयं या तो नग्न होने ही नहीं चाहते, या हो भी तो चाहते कोई देख न ले। और इसका अर्थ ये व्यंग्य ये था। और उस व्यंग्य को सुनकर के दुर्योधन ने उतने ही कहा कि महाराज मैं तो इस तरह का आचरण न करता, पर वो माँ की आज्ञा है तो मैं कैसे टालू। हंस पड़े, ओह इतना बड़ा मातृभक्त तो मैंने देखे नहीं, आप कितने बड़े मातृभक्त हैं, इतने दिनों तक माँ ने निदानी कितनी बात कही, आप कभी भक्ति आपकी नहीं जागृत हुई, आज आप इतने मातृभक्त हो गए। यही स्वार्थी व्यक्ति का चित्र है। आज्ञा धर्म की उसको तब याद आती है जहां अपना स्वार्थ। अब वो माता की आज्ञा तो लिखे हुआ है कि रामायण में कि गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी भी रही विचार करी, तो दुर्योधन तो धर्म का ही पालन कर रहा था, माता की आज्ञा बिना विचारे मान रहा था। पर कृष्ण कौतुक उनको हंसी आ जाती है, कहने लगे कि देखो जब तुम मुझे देख के ले जा गए, कितना बड़ा व्यंग्य था। ईश्वर से ले जाना चाहिए क्या? भगवान का तात्पर्य है कि जिसके सामने नग्न होना चाहिए, सीधे नहीं कहा वो तो मैं ही। इसलिए भगवान कृष्ण के चरित्र में संकेत आता है, द्रौपदी के गोपियों के चीर का हरण करते हैं और द्रौपदी के चीर की रक्षा करते हैं। मानो ईश्वर का संकेत है, मेरे सामने निरावृत निष्कपट होकर के आओ। और साथ साथ भगवान कहते हैं, संसार के लोग अगर किसी भक्त को अपमानित करने की चेष्टा करें तो मैं रक्षा करता हूं, तुम मुझे देख के ले जा गए तो वहां तो जाओगे तो क्या होगा? क्या करें? तो न हो तो कमर पर थोड़ा एक वस्त्र लपेट लो। उस समय बुद्धि वैसी ही हो गई और कटी में वस्त्र लपेटे हुए जब वो गांधारी के सामने पहुंचा, गांधारी ने पूछा, पुत्र आ गए? हाँ, आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया। जो ही गांधारी ने पट्टी खोली, सारा शरीर उसका वज्र हो गया, पर कट्टी पर वस्त्र था, वो उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार आश्चर्य होता है कि जिसके आंखों में इतना दिव्य तेज हो, क्या ये पतला सा कपड़ा उसको भेद करके वो आंखें चमत्कार नहीं कर पाई? और उसका अर्थ यही है कि वो पतला कपड़ा माने वो तो ईश्वर की इच्छा का वस्त्र है, जिसको कोई व्यक्ति कभी भी मिटा ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, कितना बड़ा त्यागी हो, ईश्वर का मनोव्यंग्य ये है कि वो मेरा जो संकल्प है उसे थोड़ी तुम बदल सकते हो। परिणाम क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो दुर्भाग्य, गांधारी ने इतनी पातिव्रत का पालन किया और अंत में सारी शक्ति का प्रयोग दुर्योधन को अमर करने के लिए बनाने की चेष्टा किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि अमर तो नहीं बना पाई, उल्टे पहले तो दुर्योधन से लड़ने में सोचना पड़ता कि कहां मारने से मरेगा, पर अब पता चल गया कि कमर पर से ही मरेगा, तो मरने का उपाय ही निकाल दिया। मानो कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि जब हमारा धर्म ज्ञान केंद्रित हो जाता है केवल शरीर में, तो हमारा सारा केंद्र तो धर्म का शरीर के नातों से ही जुड़ जाएगा। जो शरीर से भिन्न है उनके प्रति तो हमारा कहीं धर्म नहीं रह जाएगा। और इसीलिए तो कैकेयी तो धर्म की ही दुहाई देती है। कैकेयी ने जब ये कहा कि राम को वन दिया जाए, तो महाराज दशरथ ने पूछा कि आप तो राम से इतना प्रेम करती थी, तो आप ये बताइए कि सबको कहे राम सुचि साधु, सारी अयोध्यावासी कहते हैं राम साधु, और तुम सराहस काशी सने हो सो सुनि भयो मोहि संदेह, तुम भी उनकी सराहना करती थी और आज तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो, क्या राम से कोई अपराध हो गया क्या? यह उत्तर नहीं दिया कैकेयी ने कि मैं राम को अपराधी मानती हूं। उन्होंने कहा महाराज राम साधु तुम साधु सयान, मैं तो आज भी राम को साधु मानती हूं, और साथ साथ मैं आपको भी चाहती हूं कि आप ऐसे साधु के पुत्र हैं तो आप भी साधु ही क्या? देखिए महाराज, मैंने अगर ये कहा होता कि राम को मृत्युदंड दे दिया जाए, कारागार में डाल दिया जाए, तो ये तो दंड था। पर मैं आपसे पूछती हूं,
धर्म की दृष्टि से त्याग श्रेष्ठ है कि भोग श्रेष्ठ है? कहना पड़ेगा कि त्याग श्रेष्ठ है। तो मैं तो राम के प्रति धर्म का पालन कर रही हूं कि राम को मैं वन में भेज रही हूं मुनियों का सत्संग करने के लिए, और मैं धर्म के चारों चरणों को, आज आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, धर्म के चारों चरण आज पूरे होने जा रहे हैं। क्या? जब आप सत्य के लिए राम को छोड़ देंगे, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। जब सत्य के लिए राम को छोड़ देंगे तो संसार में लोग कहेंगे धन्य है सत्य जिसके लिए दशरथ ने, महान दशरथ है जिन्होंने राम को छोड़ दिया। और जब राम 14 वर्ष तपस्या करेंगे तो धर्म का दूसरा चरण पूरा होगा। राम ने 14 वर्ष वन में तपस्या किया। धर्म का तीसरा चरण दया है। तो आपसे बढ़कर के दया का पात्र मुझे छोड़ के कौन हो सकता है? इसलिए आप मेरे ऊपर दया कीजिए। और धर्म का चौथा चरण जो है वो दान। तो राज्य भरत को दान दे दीजिए। ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जहां धर्म के चारों चरण पूरे हो गए। कितना बढ़िया धर्म, कैसी बढ़िया धर्म की व्याख्या है। व्याख्या तो सचमुच ठीक है। सत्य, तप, दया और दान धर्म के 4 चरण है, पर व्याख्या यही है कि धर्म के 2 चरणों में सत्य और तप दूसरे करें और दया और दान हमें मिले। तो यही तो समाज की व्याख्या है धर्म की। हमें सब कुछ चाहिए, बढ़िया बात है, पर दूसरों से चाहिए। और उसका अर्थ यह है कि जब कैकेयी ये कहती है तो धर्म के साथ कितना बड़ा छल है। और उसका अभिप्राय है जहां पर व्यक्ति शरीर में केंद्रित हुआ, ममता में केंद्रित हुआ, महाभारत और रामायण में बात तो समानता की, अंतर इतना ही है कि ममता तो गांधारी में है और कैकेयी में। पर अंतर यह है कि अगर गांधारी के पुत्र की तरह भरत होते तो रामायण में भी महाभारत छुड़ जाता। यहां तो अंतर है कि उस ममता का जो उत्तर है उसको उन्होंने नहीं मान लिया। मां ने आज्ञा दिया है, पिता ने आज्ञा दिया है। वो कहते हैं कि माता पिता गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, तो मानते क्यों नहीं? उनका अभिप्राय यह था कि सचमुच किसकी आज्ञा है ये, जिसके लिए आप अनुरोध कर रहे हैं कि भरत तुम स्वीकार कर लो राज्य, किसकी आज्ञा है? इतना सूक्ष्म संकेत किया। गुरुदेव, आपसे बढ़कर के कोई नहीं जानता कि मेरे पिताजी के हृदय में क्या अभिलाषा थी, क्या लेकर के आपके पास वो संकल्प गए थे। आपको ज्ञात है, सबको ज्ञात है। उन्होंने आपसे यही कहा था कि मेरा एक ही इच्छा है कि मेरे शरीर के रहते राम युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाए। गुरुदेव, उनके हृदय में संकल्प यही था। वही संकल्प लेकर वे आपके पास गए। आपने समर्थन किया, राज्य देने की घोषणा कर दी गई। और इसके बाद जो पिताजी के द्वारा कहलवाया गया, उनकी आज्ञा है क्या? महाराज, किसने कहलवाया? यही कहा जा सकता है कि कैकेयी जी ने कहलवाया। कैकेयी जी ने क्यों कहलवाया? क्योंकि मंथरा ने उनको प्रेरित किया। भरत का व्यंग यह था कि महाराज, अगर मैं राज्य सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो मंथरा की आज्ञा का पालन होगा कि पिताजी की आज्ञा का पालन होगा? मूल में कौन आपके पीछे छुरा लेके कोई खड़ा हो जाए और आपसे कुछ कहलवाने लगे तो क्या आप अपने मन से बोल रहे हैं? क्या वो आज्ञा है क्या? पिताजी बोल ही नहीं रहे, ये तो कैकेयी जी नहीं, मंथरा बोल रही। आप क्या ये चाहेंगे कि यही धर्म होगा कि पिताजी की आज्ञा के नाम पर मैं केवल लोभ और स्वार्थ की आज्ञा का पालन करूं? ये कैसे धर्म हो सकता है? और इसीलिए भरत जब लौट कर चित्रकूट से आए और साधु वेश में नंदी ग्राम में रहे तो किसी ने भरत से पूछ दिया, आप साधु वेश में क्यों रह रहे हैं? उन्होंने यही कहा कि मैंने सुना है कि महारानी कैकेयी ये मानती थी कि तपस्या साधुता अधिक श्रेष्ठ है राज्य से, तो उनका बेटा भी साधु बन गया, बोले संतोष हो जाना चाहिए कि हाँ बहुत बढ़िया हो गया। मनोव्यंग यही था। और वो जो देह वृत्ति है, वह देह वृत्ति केंद्र बना करके जब धर्म की व्याख्या की जाएगी तो हमेशा अधूरी होगी, स्वार्थपूर्ण होगी। भरत की विशेषता ये है कि वो धर्म को प्रारंभ करने से पहले स्वयं तो विदेह है ही, जब सभा को भी विदेह बना देते हैं। सो दशा देखत समय बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर सिंह साज स्नेह की। यह विदेहत्व जो है यही धर्म को व्यापक बनाता है। एक सूत्र, अब अन्य सूत्रों की चर्चा अगले दिनों। बोलिए सिया।